नेता के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्या कि उड़ा के कर रहे हैं, क्या कोई कर हमसे बता नहीं। हम जो अपना सोच है, हम जो ये सोच रहे हैं हमारे किसानों का आय कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में जो किसान की हालत दयनीय है, सही नहीं है। और पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में भी ये आरोप भारतीय जनता पार्टी तकलीफ होगी, जब हमको तकलीफ होगी तो हम कहीं हद तक जा सकते हैं, हम धरना भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के वहाँ धरना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री वहाँ कमी थी, लेकिन इस सरकार में थोड़ा ज़्यादा कमी है, ये हर सरकार में थोड़ा है। इनको लोग अधिकारी भी इतना मानते हैं, लोग इतना मानते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए परशुराम अवस्थी जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय अवस्थी किसान संगठन के। इनसे हम बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर और बहुत सारी चीज़ों पर कि ये जो भारतीय किसान अवस्थी जो बना है, आपका जो संगठन है, ये किस लिए बना, क्या उद्देश्य है इसका और किसानों की कैसे क्या कुछ मदद करती है। हम ये चाहते हैं कि हमने इसलिए संगठन बनाया कि कोई किसान जितने थे, मजदूर हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए काम करने के लिए मैंने सोचा कुछ काम किया जाए किसानों के लिए। जो भाई राजनीतिक मुद्दा है, विधायक के पास लोग जाते हैं सुनते नहीं, मंत्री जी के पास वो भी नहीं सुने, और क्या कर सकते कोई। तो हमने एक संगठन अपने बनाया, मुझे 15 से 16 साल होंगे बनाए, तो हम बराबर किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो या सरकार हो, सरकार से हमें टक्कर हो जाती लड़ाई, हम लड़ते चले आए यहाँ पर। अभी प्रधानमंत्री को मैंने ज्ञापन दिया था, 16 तारीख को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। किस विषय पर यह ज्ञापन था? ये ज्ञापन ये था कि हमारे किसान जो गए वहाँ थाने गए या ब्लॉक गए, उनकी सुने जाते, विधायक के पास जब पहुँचे वो भी हम सुन चाहिए, खत लिख दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये के लिए हम मुख्यमंत्री को मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाए, कारण बस क्योंकि हमारी मीटिंगें लगी थी कलकत्ता, इधर राजस्थान, हम उधर चले गए। तो हम ये सोचे उनसे मिलकर बात करेंगे या किसी विभाग मंत्री से बात करेंगे, हमारे किसानों के लिए कुछ सोचें करें। किसान है, अन्नदाता है, फिर भी भूखा मरता है। किसान है, सबके लिए पहुंचा रहा, चेचे लगा, देवता लगा, सब किसान दे रहा है, लेकिन वो परेशान बहुत है। तो उसके लिए हम जरूर कहेंगे आपके माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री जी से, भाई किसानों का अनसुनी न करें, किसानों के लिए काम करें, किसानों को करें, तो हमारे प्रिय रहेंगे। जो किसान का काम करेगा वही हमारा प्रिय, वही हमारा किसान का बेटा है, वही हमारा भाई है, वही हमारा बंधु, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो हमारे लिए वही सब कुछ है, जो किसान का बात करें देश में है। सवाल हो रहा है, आपका ये संगठन अब तक कितना विस्तार किया है, किन किन राज्यों में आपके संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और कितनी संख्या होगी इस संगठन? जी, यहाँ से राजस्थान हमारा संगठन है, पंजाब हमारा संगठन है, और हरियाणा संगठन है, बंगाल संगठन है, और छत्तीसगढ़ है, बिहार में है, और एमपी में है, गुजरात में है, और कलकत्ता है, उड़ीसा है। इस सब में हमारे संगठन बराबर कंटिन्यू चल रहे हैं। साल में मीटिंग हमारी होती है, उत्तराखंड में है। तो कितनी संख्या होगी टोटल? संख्या सबको मिला से हो जाएगी संख्या कम से कम 10-15 लाख। 10-15 लाख के करीब आपके संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आप किसानों की मुद्दे को सरकार के अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। अभी जो एक प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के बॉर्डर पर, नोएडा में, किसान, बहुत सारे किसान संगठन वहां पे करते, तो क्या आपका भी संगठन वहां पे गया था? हाँ, हम गए थे, साथ में कम से कम 20-25 गाड़ियाँ हमारी गई थी। मैंने वहाँ धरना पसंद नहीं हो, मैंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन हमारा ले लिया गया, क्या किया, हम फिर वापस चले रहे 2 दिन। टिकैत उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या आप मानते हैं कि राकेश टिकैत जो प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों की बातें कर रहे थे एमएसपी को लेकर, आय दुगनी को लेकर, क्या वो बातें सही थी? आप मानते हैं एमएसपी को लेकर आपका क्या कुछ रुख है, क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि लगातार जो हरियाणा, पंजाब की ये जो उधर के किसान है, इस बात की मांग करते रहे। ये है कि हम किसी के किसान नेता के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्या कि उड़ा के कर रहे हैं, क्या कोई कर हमसे मतलब नहीं। हम जो अपना सोच है, हम जो ये सोच रहे हैं हमारे किसानों का आय दुगनी, प्रधानमंत्री ने कहा था दुगनी कर दें, और हम उनके साथ रहेंगे। नहीं करेंगे तो हम कहीं किसान भी देख सकता है। हमारा काम यही मुख्य जड़ हम है, हमारा किसान प्रेरित न हो। किसान प्रेरित होगा तो हमको तकलीफ होगी, जब हमको तकलीफ होगी तो हम कहीं हद तक जा सकते हैं, हम धरना भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के वहाँ धरना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री का धरना करेंगे। यह काम हो रहा, धरने कोई काम हमारा नहीं, हमारा किसान पा रहा है मुख्य जल, सबको पेंशन मिल रही है, सबको अंत मिल रहा, सबका मिल रहा, हमारा अन्न का उपजाऊ बढ़िया मिल रहा, गन्ना का मूल्य बढ़िया रहा है,
और हमारे किसान के गेहूँ धान मौके पर हैं, पैसा आ रहा, तो हमको लड़ाई नहीं लड़ना है। ठीक, हमारा अभी तक मैंने 20 साल से संगठन चला हूँ, हमारे ज्ञापन के ऊपर काम हो जाते हैं, हमारे धरना कभी हुआ ही नहीं। एक बार मैंने धरना था कि करीब 20 साल पहले, तब कम से कम 2 लाख आदमी के ऊपर हमारा आया था। ठीक, तो तब गन्ना स्थान चलता था, ये नहीं यहाँ तुम्हारे लक्ष्मण मेला मैदान में हमारा हुआ था। उसके बाद हमारा धरना मौका नहीं आया। सब काम सब सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे फोन गया, काम हो गया। अच्छा, एक बात और, जैसे तमाम जो किसान संगठन हैं, तमाम जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं विपक्ष की, वो एक बात को साफ तौर पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान की हालत दयनीय है, सही नहीं है। और पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में भी ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर लगता रहा है कि किसानों की स्थिति भैया सही नहीं है, और तो प्रदेश में सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप इसको किस तौर पे देखते हैं? क्या विपक्ष जो कह रहा है कि किसानों की स्थिति सही नहीं है, या फिर जो किसान नेता है राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगते रहे कि इनको कांग्रेस से फंडिंग होता है या अलग अलग पार्टियों से फंडिंग होता है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसानों की हालत बहुत दयनीय होगी, और इसके पहले जो सरकारें थी वो बहुत अच्छी थी किसानों की हालत? नहीं, थोड़ा सम्मान कमी थी, लेकिन इस सरकार में थोड़ा ज़्यादा कमी है। हर सरकार में थोड़ा 19-20 चलता रहा है, और इसलिए हम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री से जरूर कहेंगे कि भाई किसानों का सुधारिए, अपना मंत्रिमंडल बैठाइए। ठीक, बैठा किसान का सुनी जाए, किसान जब सुनी जाए तो आपको साथ रहेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, हमारे साथ किसान रहेंगे। हाँ भाई, हम गड़बड़ करे लगे, लूट फाट करें, हमारे साथ कौन किसान है? कोई नहीं रहेगा। किसान क्या है, हमेशा बराबर जुड़े हैं। आज अभी 22 तारीख के से 200 किसान जुड़े हैं हमारे साथ आए हैं। अब यहाँ आज फिर आ रहे हैं, कम से कम 50-60 लोग आ रहे हैं जुड़ने लिए। तो हम अच्छा काम करें, हमारे साथ से जुड़ेंगे। लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, तो मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है, आप मानते हैं कि क्या वास्तविकता में सरकारें काम नहीं कर रही हैं किसान के लिए जैसा करना चाहिए? हाँ, ऐसा कोई सरकार नहीं किया जैसे करना चाहिए। चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे को अकेले ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ ले लीजिए, वो जितना बढ़िया इन्होंने कहा था उतना बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है किसान ले। ये इतना कर दें तो राजा ही हैं। जो किसान ले काम कर दे वो है हमारा राजा, वह हमारा सब काम नहीं करेगा। हालत कैसे सुधारी जा सकती? क्या कुछ आइडिया है आपके पास कि अगर ये सब सरकारें ये काम करें, इस तरीके की योजनाएं लाए, तो सरकारों को सक्षम बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर भारत विकसित की बात होगी, भारत की दिशा और दशा बदलने की बात होगी, तो उसमें किसान कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 60% की जो आबादी है भारत की वो कृषक है, यानी कृषि करने वाले लोग हैं। तो कैसे क्या कुछ देखते हैं कि सरकार अगर ये इस तरीके से योजनाएं बनाए, इस तरीके से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए या ये सब लाभ दे, तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा और किसान भी विकसित होगा? जी, हम इसीलिए योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं कि इस विचार करें किसानों के लिए। आगे कुछ बढ़ के कदम किसान के साथ चलें, कंधे कंधे लगा किसान से जीतते हैं, किसानों से हर व्यक्ति बताया, किसान हर व्यक्ति बताता है। तो ये कारण से योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करेंगे जो हमारे किसानों के लिए कुछ करके दिखा दें। ऐसे खाली भाषा न बोलें, करें, काम करें, सारा किसान के साथ रहेगा। काम नहीं करेंगे तो अभी देखा है, तो वही दशा हो जाएगी। जैसे लोकसभा में झटका लगा सब भारतीय जनता पार्टी को, क्या कुछ मानते कि क्या अभी किसानों को क्या प्रमुख समस्याएं क्या हो रही, क्या दिक्कतें हो रही? प्रमुख ये थी, किसान इसलिए हारे हैं, जो जीत गए इनके विधायक या मंत्री या सांसद जीते हैं, उसके बाद उनके दरवाजे पर जब पहुँचे हैं किसान, तो उनको सुनी नहीं गई। जब सुनी नहीं गई तो अब अपना मतदान अपना दिखा दिया, भाई हमारा नहीं तो आगे मतदान 5 साल बाद आओगे तो हम भी देख लेंगे। तो उन्होंने ये किया। यार ये काम उनका होता रहता तो ये हालत नहीं होती। समस्याएं क्या क्या देखते हैं अभी किसानों के पास, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं किसान के पास हैं, जैसे गेहूं का मूल्य है, गन्ने का मूल्य है, बढ़ाया जाए, नगद पैसा मिले, टाइम पर उनकी बिक्री हो जाए। देखिए 4 कुंटल हैं वो भी बिक जाए। अब बेचारे 4 कुंटल ऐसे भैया से पैसा लेके गेहूँ बोए दिन जाए, और उसके बाद काटें तो 4 कुंटल से भैया भूखे मर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ये कर दें कि किसान को फसल बढ़िया, जैसे अभी 2 किलो लाहा दे रहे हैं, लेकिन लाहा लोग नहीं पा रहे हैं, किसान बहुत नहीं पा रहे हैं लाहा। तो ये सब जैसे पैसा भेज रहे हैं, चलो ठीक है, खाता पहुंच गया। ऐसे हर ब्लॉक में वीडियो को संदिग्ध किया जाए कि हर व्यक्ति को मुझे अवगत कराइए कि लाहा पहन नहीं पहन जो गवर्नमेंट दे रहा है किसान का, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, वो यही लोग खा लेते हैं, वहाँ तक पहुँचा सारे किसान पाते नहीं। और जो बोरिंग होती है उसमें भी ऐसे मुद्दा आते हैं कि 500 रुपये कोई ले बता रहे, कोई बोरिंग हमको मिल पाए, लेकिन फलाने धमाके लगे, ये नहीं होना चाहिए। जब नहीं होगा तो किसान के साथ रहेगा, ये सब होता रहेगा। तो मौके पे किसान कुछ कर सकता नहीं, भाई आत्महत्या कर सकता है किसान, भाई लड़ तो सकते नहीं किसान।
भाई ना कोई मंत्री पास जाकर वहाँ द्वारे पर लड़ सकते हैं ना उनसे, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये कमी यह है, यह कमी दूर होना चाहिए, तभी सब हो पाएगा। ये किसान इनको सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को। परशुराम जी, एक सवाल और है मैं आपसे कि जब यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था और तमाम किसान संगठन के लोग वहाँ पे मौजूद थे दिल्ली के बॉर्डर पर, और एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गई, तो कुछ संगठन ऐसे भी थे जो राकेश टिकैत के साथ नहीं खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि जो मांग कर रहे हैं कि किसी पार्टी से मतलब इनकी अपनी तालमेल है, इसलिए सरकार की तरफ इस तरीके की बातें कर रही है, जबकि सरकार बातें। तो क्या आप मानते हैं कि राकेश टिकैत ही सबसे बड़ा किसान संगठन के नेता हैं, या अगर जो अलग अलग और संगठन के लोग हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के पास भी विस्तार में काफी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि कभी कभी ऐसे संगठन भी कुछ उलझुल बातें करते हैं, तो आप लोग उसके साथ में से खड़े होंगे दूसरे सरकार के साथ, या अगर सरकार गलत करे तो सरकार के विरुद्ध में खड़े होंगे? हाँ, हम ये करें, मान लिया हमारा संगठन गलत कर रहा है तो हम संगठन के साथ नहीं खड़े होंगे। ये सरकार गलती है, हम सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो हमसे भी कहा गया समर्थन दीजिए, ठीक से मुर्चा बनना, हमने कहा हम नहीं देंगे। हाँ, हमने नहीं कर दिया। टिकैत ने कहा था समर्थन दीजिए, उनके कार्यकर्ता। अच्छा, उनके कार्यकर्ता ने कहा था कि आपसे कि सहयोग से, लेकिन आपने मना कर दिया। हमने मना कहा, हम नहीं चाहिए, हम अपना ज्ञापन देंगे खुद, हम अपना ज्ञापन देंगे या अपने संगठन से ज्ञापन? हाँ, अपने संगठन ज्ञापन मैंने दिया। गए हम भी 2 दिन कैंप लगी, रुके हम लोग, कम से कम वहाँ हमारा आदमी रुका, 10,000 आदमी हमारे साथ था, रुका वहाँ। मैंने ज्ञापन दिया, हमारा ज्ञापन का है। उन्होंने कहा आपका ज्ञापन का होगा। हम वहाँ ज्ञापन देके 2 दिन के बाद हम घर चले आए। फिर उन्होंने कहा कि कम से हफ्ता 15 दिन आप रुकिए। हमने कहा हमारे कार्यक्रम लगे, हम नहीं रुक पाएंगे। और किसी को ये नहीं कहते कौन कैसे जाओ, अपने किसान की बात वो करे, किसान हम कर रहे हैं, अच्छा तो कह रहे हैं। एक और प्रमुख सवाल है, उत्तर प्रदेश के जो किसान की बहुत स्थिति दयनीय कर देती है, वो है आवारा पशु। लगभग फसलों को बेचारे बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, उसको बोते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर जो आवारा पशु हैं जाके खेतों में उनके फसलों का नुकसान कर देते हैं। आए दिन रोडों पे भी एक्सीडेंट देखने को मिलता है। तो कैसे देखते हैं इस समस्या को, और योगी सरकार से क्या? हम इसे कहना चाहते हैं सरकार से कि ये हर जगह गौशाला बनवाएं, हर जगह गौशाला बनवा के उसमें पूर्ण गौ के लिए उनको खाना पानी, चारा का पानी व्यवस्था करें। अच्छा, वहाँ व्यवस्था कर दीजिए। बहुत ज्ञान सभाएँ पानी उसमें कर भी हरा चारा बवा दें, वो खाएँ को, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा काम कर रहे हैं तो गाँव के लिए करें। और बेचारे ताड़ बांध देते हैं, उमा परेशानी, उसमें परेशान गौ ले, इतना आदमी परेशान है, सबसे ज़्यादा गौ ले परेशान है। तो हाँ, किसान परेशान, वो रात भर ले टाट घूमत है, अटाना बैठे पहुँचे खाली चल सोएगा, तुम जब चढ़ डाल पता नहीं मचा कुटा चढ़ गए। आगे कोई आप लोगों का कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई प्रदर्शन, सरकार के कोई मुद्दे को लेकर ज्ञापन, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ आगे क्या कुछ करने वाले हैं? हाँ हाँ, ज्ञापन हम देंगे, इसलिए अभी मैंने ज्ञापन दिया था, अब फिर ज्ञापन देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला बनवाया जाए। और गौशाला में खाली सर्वे उसमें हो, चारा होता, गाँव में मरी जाती, सुखाए नहीं, पिंजरा खड़ी हैं, ये न होने पर गाँव भूखा न मरे, वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चारे की व्यवस्था करें वहाँ के ऊपर, चारा व्यवस्था पूरे जो भी गौएँ हों सब उनका चारा पानी दिया जाए। जो नौकर हैं उन्हें सब होते हैं, यह सर्वे होना चाहिए, देखना चाहिए इनको स्वयं, तो ये सब करना होना चाहिए। अच्छा, पीएम किसान योजना जो है प्रधानमंत्री की, उसे पैसे आते हैं किसानों के अकाउंट में सीधे, उसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ लाभ दे रहा है किसानों का ये जो प्रधानमंत्री जी का ये जो पहल है कि लोगों के खाते में पैसा हाँ, चलो भेज रहे हैं, ठीक है, ले इसको भी इनको दूना करना चाहिए, ज़्यादा दोगुना करना चाहिए। 2,000 दे रहे हैं, 4,000 तो कम से कम कर दें, चाहिए तो उनको 6,000, 1,000 तक मांग में उनको कर दीजिए, कर दें, तब तो ठीक है। वो तो किसान बका दीन, 2,000 में क्या होता है भाई, 2,000 क्या 6,000 दीन, अरे 12,000 हो जाए तब तो ठीक है। तो किसान कैसे छमाही पैसा को दे दे, और बस रुका तो घर का पता लाग, अब दीपावली है के पैसे 2,000 भर, 2,000 के लड़का माता निकल गया, 4,000 कम से मांगे तो कुछ किसान का भला हो। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर संगठन को छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए अगर, तो योगी आदित्यनाथ हैं अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और पूर्व में रहे अखिलेश यादव। दोनों मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा किसको मानता है जो किसानों के लिए अच्छा काम किया हो, चाहे वो योगी सरकार की ये 2017 से लेकर अब तक का कार्यकाल रहा हो, चाहे 2012 से लेकर 17 का अखिलेश यादव का कार्यकाल? काम तो किसान का अखिलेश शुरुआत की, गन्ना उन्ना काम बढ़ाया उन्होंने, और फिर काम मुख्यमंत्री के हिसाब जो सब कहीं वो हिसाब नहीं कर रहे हैं, जब हिसाब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा उस सामने कर, उस समय कर दिए तो कोई दिक्कतें नहीं भाई। हद आए दून कर रहे हैं तो दुगने कर दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं किसान का, तो किसान माला माल हो जाए, धरना सब बंद, काम अच्छे होने लगे, ठीक।
तो अब ये खाली मुझसे कह काम नहीं चलेगा। किसान अब सब जागरूक हो गया है। खाली कह दो मैं बहुत दिन चलिए अत्ता दे दिया उतना आती नौकरी मिल गई, इससे नहीं नौकरी कत्ती मिल गया। आप बताएं अब कत्ती नौकरी मिले या इस क्षेत्र में यहाँ ये हर घर पे नौकरी उन्होंने कहा था भाई, तो हर घर पे नौकरी तो एक मोहल्ले में तो हो जाए तब तो काम बढ़िया। आज दुगने की बात कही ना, आज दुगने कहाँ चली गई? दुगने होना चाहिए भाई, सब तुमको वोट दे रहे हैं, सब तुम्हारे साथ हैं, फिर दुगने कहीं नहीं हो रही। अब दुगने तो अगले से आगे कांग्रेस से दुगने का भी कहीं आए भाई, दुगने आप नहीं कह पा रहे हो। अब ये सरकार चलिए, अब डबल इंजन सरकार है, आप न कह पाओ। अब है जब सिंगल हो जब क्या करे हो, कौन न कह पे हो, तो अब डबल इंजन जरूर होना चाहिए। जरूर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों सोच के डबल इंजन दोनों चालू कर दें, किसान मालामाल हो जाए, किसान साथ हो जाए। तो ये थे भारतीय अवस्थी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम अवस्थी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हमने कई सारे प्रश्न किए इनसे, उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा किसान जो हमारा संगठन है वो लगातार हम देश भर में इसको विस्तार दे रहे हैं, लगातार लोग इस संगठन से हमारे जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग लगातार किसान के हित के मुद्दे को उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।